नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लीलाधर जंगोड़ी जी की एक प्रसिद्ध कविता परिवार की खाड़ी में इस कविता की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो कविता है परिवार की खाड़ी में, ये परिवार का जो बंटवारा होता है उसकी पृष्ठभूमि की एक कविता है। कवि कहते हैं कि बिस्तर के मुहाने पर जंगली नदी का शोर हो रहा है और थपेड़े मकान की नींव से मेरे तकिए तक आ रहे हैं। कवि कहता है कि बिस्तर के मुहाने पर यानी बिस्तर के किनारे पर जंगली नदी का शोर हो रहा है। यानी जिस प्रकार से जंगल और एक नदी बहती है जंगल में से, पहाड़ों में से, और उस नदी का जो शोर होता है, पानी गिरने का शोर होता है और उसके जो थपेड़े होते हैं, जोरदार पानी के जो धक्के लगते हैं, वो मकान की नींव से उसका जो शोर है मेरे तकिए तक आ रहा है। कवि कहना चाह रहा है कि परिवार के अंदर जो खटपट हो रही है, जो विरोधाभास विचारों का हो रहा है, परिवार के सदस्यों के अंदर जो कहासुनी हो रही है, वह जंगली नदी के शोर की तरह है और उसके जो थपेड़े हैं, उसकी कहासुनी है, वो कवि के बिस्तर के किनारे तक आज पहुंची है और वो जो कवि है उसके तकिए तक भी उसके जो थपेड़े हैं आ रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि कांपते हुए पेड़ों को भांपते हुए पत्नी ने कहा आंधी, और फिर बक्से के पास लौट आई। और कवि की जो पत्नी थी वो बहुत समझदार थी। उसने कांपते हुए पेड़ों को भांप लिया था। यानी जिस प्रकार से घर के सदस्यों के अंदर अनबन की स्थिति आ गई थी, वो समझ चुकी थी कि कोई न कोई पारिवारिक तूफान आने वाला है, घर का बंटवारा होने वाला है। और उसने पत्नी ने कहा था आंधी। आंधी यानी परिवार के अंदर असामान्य स्थिति पैदा होने वाली थी और इस चीज को भांपते हुए वह अपने बक्से के पास लौट आई थी। बक्सा यानी जो एक जो स्त्री होती है उसका जो अपना व्यक्तिगत जिसमें सामान होता है, उस बक्से के पास वो लौटकर आ गई थी। आगे कवि कहते हैं मेरे उठते ही खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गांव का आकाश। कवि कहता कि मेरे उठते ही यानी जब वो उठा अपने बिस्तर से कवि, तो खिड़की के रास्ते कमरे से हाथ मिला रहा है गांव का आकाश। जो गांव का आकाश था, ऐसा लग रहा है कि वे खिड़की के रास्ते से कमरे से हाथ मिला रहा है। तो यहाँ पर शहर और गांव के बीच में एक प्रकार से जो कवि है वो असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि वो गांव के घर को भी सुरक्षित रखना चाहता है और अपनी गृहस्थी को भी जो सुरक्षित रखना चाहता है। आगे कवि लिखते हैं कि परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर मेरा जहाज खड़ा है। मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुंचूंगा। एक नरक की मजबूती के लिए उठे हुए बखेड़े पर कील ठोकता हुआ। कवि कहता है कि परिवार की खाड़ी में लंगर डालकर, जो समुद्री जहाज होते हैं वो जब उथले पानी में आते हैं तो वो लंगर डालते हैं। एक मोटी लोहे की एक रस्सी होती है जिसमें इस प्रकार से कुछ कांटेदार एक लंगर रखा रहता है, ताकि वो जो समुद्री जहाज है वो पानी में, समुद्र में बह न जाए। तो एक प्रकार से यह जमीन से जुड़ाव का यहाँ पर संदर्भ लिया गया है, बिंब बनाया गया है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि परिवार के साथ उसका एक अपनापन है, जो उस को साथ में उसकी एक कवि की भी पहचान उसके साथ जुड़ी हुई है। कवि आगे कहता है मेरा जहाज खड़ा है और लंगर डालकर, मैं इस बार कहीं नहीं पहुंचूंगा। और कवि कहता है कि मैं इस बार भी कहीं नहीं पहुंचूंगा। यानी कवि
अभी भी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वह इस परिवार से अलग होना चाहता है या नहीं, या वो अपने परिवार को बचा पाएगा, एक रख पाएगा या नहीं। एक नर की मजबूती के लिए उखड़े बखेड़े पर कील ठोकता हुआ सोच रहा हूँ, जरूर कोई दूसरा किनारा है। कवि कहता है कि एक नरक की मजबूती के लिए, यहाँ पर नरक उस परिवार को कहा गया है जिसके अंदर आपसी भेदभाव के कारण एक नरक जैसी स्थिति बन गई है। और कवि उस परिवार को मजबूती प्रदान करता है, उखड़े हुए बखेड़े पर कीले ठोकता हुआ। बखेड़ा यानी जो झगड़ा है, एक परिवार के अंदर जो झगड़ा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए कवि उस पर कीले ठोक रहा है और सोच रहा हूँ, जरूर कोई दूसरा किनारा है। कवि कहता है कि मैं ये भी सोच रहा हूँ, यानी उस बखेड़े को, उस झगड़े को मिटाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन ये भी साथ-साथ सोच रहा हूँ कि ज़रूर कोई दूसरा किनारा है, यानी इसके अलावा कोई और भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे कहा जा सकता है कि अब नहीं चटकेगी, बहती उम्मीद पर ठोकी गई मेरी साधारण आत्मा। और कवि कहता है कि जब कि ये कैसे कहा जा सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं अपनी गृहस्थी नए सिरे से बसा बसा लूं, तो वो मेरी जो आत्मा है, एक साधारण सी आत्मा, वो फिर नहीं चटकेगी और बहुत उम्मीद पर ठोकी हुई मेरी साधारण आत्मा। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से जो कवि है, उसने भांप लिया है, उसकी पत्नी ने भांप लिया है कि घर के लोग जो हैं अलगाव चाहते हैं और परिवार में एक विघटन की स्थिति आ गई है। और कवि भी उस स्थिति को भांपते हुए परिवार को एक सहारा देने का प्रयास करता है, लेकिन साथ-साथ उसके मन में एक एक उपहावोभिक स्थिति है कि वो परिवार का जो बिखरा हुआ बचाने का प्रयास तो करता है, लेकिन मन में एक दूसरा विचार आता है कि निश्चय ही कोई दूसरा किनारा होगा। यानी यदि उसे परिवार से अलग कर दिया गया, तो कहीं न कहीं जाकर वो अपना परिवार को खड़ा कर लेगा। आपने कविता पढ़ी, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।